नौ 2026 में फिर से ऐसा दिख रहा है कि 3-4 साल पहले जो किसान प्रोटेस्ट इंडिया में हुआ था वो फिर से हो सकता है। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रही है उसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो 12 फरवरी 2026 को फिर से किसान आंदोलन करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं एंड उनको अपोजिशन का भी साथ मिल चुका है कि ये जो डील होने वाली है ये भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से समझेंगे कि ये ट्रेड डील क्या भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, बिना पॉलिटिक्स को इंक्लूड करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतनी चिंतित क्यों हैं, और चिंतित होना भी चाहिए क्योंकि ये डील कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि ये यूएस की तरफ झुकी हुई है। तो यहाँ पर फार्मरों का कहना है कि ये जो डील है वो मतलब एक तरीके से हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो यूएस के प्रोडक्ट हैं, मतलब फार्म प्रोडक्ट हैं, खेती वाले प्रोडक्ट हैं, वो इंडिया में एंटर करेंगे इस ट्रेड डील के थ्रू। और देखिए, यही किसानों का दर्द भी है और दुख भी है और डर भी है, क्योंकि जो यूएस प्रोडक्ट होते हैं, जो किसानी प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा उनका मेन कारण है कि वो बहुत सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन फार्मर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन इसी के साथ अब बताइए, जो इतने सस्ते प्रोडक्ट होंगे उनको अमेरिका सरकार उन्हें सब्सिडी उन पर प्रोवाइड करेगी, तो वो इंडिया में कितने खतरनाक लेवल पर इंडिया में एंट्री लेंगे। एंड इसके कारण क्या होगा? जो इंडियन क्रॉप की जो प्रोडक्ट हैं, मसाले हैं, फल हैं, सब्जियां वगैरह हैं, जो कुछ भी है वो सब एक तरीके से सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी और जो आम जनता है वो फिर अमेरिकन प्रोडक्ट को बाय करेगी, जिससे क्या होगा? जो इंडियन क्रॉप वगैरह हैं उनके दाम बहुत बुरे गिरेंगे और जिसका सीधा असर भारतीय किसानों पर होगा और जो रूरल इकोनॉमी है वो इससे पूरी तरीके से बर्बाद सी हो जाएगी। और देखिए, हम सब जानते हैं जो भारतीय किसान है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं और पुअर हैं, और वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं कि एमएसपी के लिए गारंटी दो, ये करो वो करो। मतलब भारत में एक तरीके से देखें तो किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है एंड इसके साथ ये ट्रेड डील उनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय बना देगी। और देखिए, यही बात जो राकेश टिकैत हैं, एक किसान लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो यूएस के किसान हैं उनके पास बड़े खेत होते हैं। सबसे मेन ध्यान रखिए, देखिए वहाँ पर जनता इंडिया के मुकाबले कम होती है, तो वहाँ पर जो एक ही खेत वगैरह होता है ज़्यादा, मतलब उनके यहाँ लोग नहीं होते हैं एक ही परिवार में। हमारे क्या होगा? एक खेत होगा, वो बहुत बड़ा होगा। मान लो किसी के पास 100 बीघा खेत है, फिर उनके कई के बच्चे के बच्चे के बच्चे, तो खेत टूटते रहते हैं। तो क्या होता है? जो खेती की ज़मीन है वो टुकड़ों में बढ़ती चली जाती है और छोटी होती चली जाती है। जबकि इसके विपरीत जो अमेरिकन खेत हैं वो लगातार बड़े हैं, उनकी मतलब जो क्वालिटी है वो भी वहाँ की फसलों की भी हाई है। इससे क्या होता है कि जो इंडियन फार्मर है उनके पास स्मॉल लैंड और उसके अलावा यहाँ पर जो हाई कॉस्ट है, इसके अलावा जो पुअर फैसिलिटी स्टोरेज उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे बरसात के मौसम के समय हो, मतलब जब सबसे ज़्यादा खतरा होता है सब्जियों का और फलों का एंड इसके साथ में अनाजों के सड़ने का, तो वो भी भारत की सरकार कोई प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो उसके साथ में इस ट्रेड डील का ऊपर से लोड और आ जाना ये दर्शाता है कि भारतीय किसान अब कितने ज़्यादा कमज़ोर पड़ने वाले हैं। यहाँ पर यही राकेश टिकैत का कहना है। नाउ अब ये समझने की कोशिश करते हैं, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है जिसे SKM भी कहते हैं हम लोग, वो देखिए उसके अंदर करीबन 100 फार्मर यूनियन आते हैं और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये हेल्प करने वाली है खुलकर अमेरिकन मतलब किसानों को, उनकी कंपनियों को। और देखिए, आप सब भी जानते हैं, अगर ये ट्रेड डील एक मास्टर स्ट्रोक होता तो इसके लिए बेताब होता भारत। लेकिन इसके लिए कौन बेताब है? इसके लिए है डोनाल्ड ट्रंप बेताब, और जो बेताब है सीधा सा मतलब है फायदा भी उसे ही मिलने वाला है। एंड इसी के लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM है, उसने सीधे सीधे कह दिया है कि अब हम 12 फरवरी को प्रोटेस्ट करने वाले हैं और सीधा सरकार को कहने वाले हैं कि भाई इस ट्रेड डील को साइन मत करो, क्योंकि ये भारतीय किसानों के विपरीत में है। अच्छा, ये बात तो हो गई किसानों की। तो अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहले आप मोटा मोटा तो यही जान लो कि सरकार तो तारीफ ही करने वाली है। सरकार बोल रही है, देखो उन बातों का जवाब कोई नहीं दिया है जिन बातों को लेकर किसान चिंतित हैं। सरकार इसके विपरीत ये कह रही है कि हम भाई चावल पर, गेहूं पर, कॉर्न पर और डेयरी प्रोडक्ट पर बिल्कुल भी छूट नहीं देने वाले हैं अमेरिका को। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमें अपने भाई किसानों को प्रोटेक्ट करना है एंड जो इम्पोर्ट मतलब सामान आएगा वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
एंड इसके साथ में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भाई हम इंडियन फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ये ट्रेड डील कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सरकार का कहना है कि भाई हम बासमती राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, इन सबको हम ड्यूटी फ्री एक्सेस अब यूएस मार्केट में दिलाने वाले हैं। यानी कि सरकार का कहना है कि अब हम किसानों की आय चौगुनी करने वाले हैं। दुगनी तो पता नहीं कब होगी, वो तो 2022 तक के सपना था, आज तो 2026 भी हो गई है, दुगनी तो हो नहीं पाई। लेकिन उसके अलावा सरकार किसानों की कितनी मदद कर रही है जब से बनी है, इसलिए आप समझ पाओगे कि ये ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए कितनी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं वो इससे, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसका अगर टोटल कंक्लूजन आपको बताना चाहूँ तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर आर सेफ, फार्मरों को हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, एंड यूएस मार्केट उनके लिए ऐसे खोल देंगे जैसे एक बच्चे के लिए मैदान में छोड़ दिया जाता है। एंड इस पर फार्मर का कहना है भाई साहब हमारा दर्द है हम ही जानते हैं, सरकार क्या जाने। सही बात है, किसान का दर्द तो किसान ही जानेगा, मैं खुद एक किसान हूं। तो आप समझ पाओगे पूरे टॉपिक को। टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।